सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है कि भैया समय हो चुका है, बज चुके हैं 8 और 8 बजे डेली आप करते हैं इंतजार कि भैया क्लासेस आएगी और बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लासेस होती है जिसका हमको होता है बेसब्री से सभी को इंतजार। तो एक बार सभी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख पा रहे हैं, तो एक बार सभी प्यारे साथी बोलेंगे हर हर महादेव और सभी भाई बहन करेंगे शुरुआत शानदार लाजवाब जबरदस्त। ठीक है, और ये बहुत जबरदस्त क्लासेस होती है। जैसे आपको पता, अर्थमेटिक के सवाल, मेंसुरेशन के सवाल, अगर बात करिए 2D 3D और इन सभी चैप्टर के आपको सवाल यहां पर देखने को मिलते हैं। और ये वो चैप्टर हैं कि जो आपके चुनिंदा टॉपिक हैं कि जहां से सवाल मिलता ही मिलता है, सर आता ही आता है। ठीक है, और बहुत मजे आने वाला है। पहला सवाल स्क्रीन पर भी आ चुका है। 20 सवाल हैं, जैसे मैंने तुमसे कल कहा था कि पहले सुन लेना सभी कि अगर 20 सवाल की बात करिए, जिस स्टूडेंट ने नंबर ए, ग्रेड ए, बी, सी और डी, आपको यह भी पता होगा कि सर हमको कितने क्वेश्चन सही करने हैं। देखो, जो ग्रेड ए में जाना चाहता है 20 में से 20, जो बी में जाना चाहेगा 20 में से 19, जो सी में जाना चाहेगा 20 में से 18, जो डी में जाना चाहेगा 20 में से 17। तो ये आपके ग्रेड मिलते हैं इस प्रकार से, जो ग्रेड ए, बी, सी और डी। लेकिन कमेंट करके लास्ट में जरूर बता देना कि सर आज मैंने ना कल इतने क्वेश्चन सही करे थे और अब मैंने यहां पर इतने क्वेश्चन सही करे। तो अब होगा तांडव। शुरुआत होती है पहले सवाल के साथ। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त सवाल है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी जाए ना, तो आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया मजा आ गया बिल्कुल, अगर पहले सवाल में ही देखा जाए। और ये वो सब सवाल हैं कि जो एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछे गए। जैसे आप देख रहे हो कि कल आपने 24 वाले सवाल देखे, आज 23 वाले देखे। मतलब वो सवाल आपको मिलते रहेंगे कि जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आपको जरूरत है, जिस कंटेंट की आपको जरूरत है, वो कंटेंट आपको मिलेगा। कि जो वादा मैंने तुमसे करा कि भाई मैथ में तो नंबर तुम्हारे नहीं कटने दूंगा, ये गारंटी मेरी है। अब देखो पहला सवाल क्या होगा, पहला सवाल क्या होगा, और एक बार सभी दोस्त लिखेंगे कि अब की बार 150 पार। शुरुआत पहले सवाल से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो पहला सवाल कहता है कि ए और बी एक अभाज्य संख्या है। ए और बी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या वो नंबर्स होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ए और बी का योग मतलब नहीं हो सकता जहां ए और बी विशिष्ट अभाज्य संख्याएं। आप कहोगे कि सर ये सवाल कैसा है, ये तो अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए, ये तो हमें सवाल ही अभी समझ में नहीं आएगा। ये सीधा सीधा स्पष्ट सुनो क्या कहता है कि जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स जो हैं ए और बी एक अभाज्य संख्याएं हैं और निम्नलिखित में से ए और बी का योग नहीं हो सकता। मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता है जहां ए और बी विशिष्ट अभाज्य संख्याएं। बताओ भैया क्या आंसर होगा। अब आप कहोगे कि भैया देखो, एक कह रहा 28 राज्य होगा, 28 यहां पर आंसर होगा। देख दोस्त इधर देख, 28 को क्या लिख सकते हैं सर, 23 प्लस के 5, ये तो अभाज्य संख्या है दोनों। एक कह रहा है कि गुरुजी 10 होगा, आ जाए इधर को, आ जाए बेटा। देख 10 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस के 3, देख दोनों ही अभाज्य संख्या है। 10 भी आंसर नहीं है, 28 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। देखो 14 की बात करिए तो सर 14 को बताना क्या लिख सकते हैं 11 प्लस के 3, ये भी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 14 भी आंसर नहीं है। तो आप कहोगे कि हरिओम भैया फिर तो 6 ही होगा। बिल्कुल भाई, अगर 6 की बात करी जाए तो तुम एक बात बताओ, क्या तुम 6 के ऐसे ब्रेक कर सकते हो कि किन्हीं दो अभाज्य संख्या में नहीं हो सकता सर, नहीं टूट सकता।
क्या आप तोड़ सकते हो 6 को? क्या आप 6 के फैक्टर कर सकते हो कि कोई दो प्राइम नंबर्स में? आप कहोगे कि भैया नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। और जब 6 को विभाजित नहीं कर सकते तो 6 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। एक कह रहा कि 1 और 5 में कर दो, इसको लाना पकड़ के। बेटा एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होती, 1 और 5 में कर दो। एक अभाज्य संख्या नहीं होती। कौन कहता है कि एक अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या नहीं होती है एक, बेटा अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। फिर कह रहा 2 और 4 में कर दो। रे पकड़ के देखना, कौन ही मार दूं? 2 4 भी बेटा अभाज्य संख्या नहीं होती मेरे लाल। अभाज्य संख्या वो नंबर्स होता है या तो वो स्वयं से विभाजित होता है या वो 1 से विभाजित होता है, जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं सर? प्राइम नंबर। ठीक है, जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं सर। जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, और अब एक कह रहा 3 और 3 में कर दो। मेरे लाल मेरे भाई, ए और बी ये अलग अलग होने चाहिए। ए और बी मतलब वो तो सेम हो गए 3 और 3। बात क्लियर है? आप कहोगे कहां सर? बिल्कुल बात क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब देखो 23, 2, 5, ये 23 और 5 28 दोनों अभाज्य नंबर्स हैं। 7 और 3 10 दोनों अभाज्य संख्या हैं। 11 और 3 14 दोनों अभाज्य संख्या हैं। लेकिन ऐसा सर 6 के साथ नहीं है, ऐसा 6 के साथ नहीं है। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा? दूसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? दूसरे सवाल का जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं तो बताओ दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा? सर 5 + 1। अरे मेरे देवता, मेरे भाई, मेरी देवी, जो भी आप हो, एक जो है प्राइम नंबर्स नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो तुम 5 और 1 क्यों कर सकते हो? हां यह बात सही है, तुम्हारा 5 प्राइम नंबर्स है, लेकिन एक प्राइम नंबर्स थोड़ी है। आपको दोनों ही प्राइम नंबर्स देखने थे। सर आप स्लोली पढ़ाओ। अरे स्लोली तो जब भी पढ़ाऊं कि इनके समझ में बात आए, कि इनको प्राइम नंबर्स के बारे में समझ में चीजें आए। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि सर देखो 2 अंकों की कितनी संख्या है? 6 से विभाज्य हैं 2 अंकों की। 2 अंकों की, अगर 2 अंकों की बात करी जाए, आप कहोगे कि सर देखो 6 दूनी 12, 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 हो गया, एक 18 हो गया, 24 हो गया। इसी क्रम से लास्ट संख्या क्या हो जाएगी? 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, लास्ट संख्या 96 होगी। लास्ट संख्या 96 होगी। अब ये सीरीज बनकर गई, ये सीरीज बनकर गई भैया, ये वाली सीरीज। अब आप कहोगे कि सर ये संख्या कितनी है, कितने नंबर्स हैं? 2 अंकों की कितनी संख्या है, कि मतलब अगर देखा जाए 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है? तो आप कहोगे कि सर 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 पंजे 30, ऐसे क्रम ये जो गया है वो 96 तक गया है। अब ये कितने नंबर्स हैं? आपको जब ये निकालना है तो करना क्या है? आप कहोगे कि सर फर्स्ट टर्म, पहली संख्या और लास्ट टर्म ये 96। तो बस आप एक काम करना है, इधर को लास्ट टर्म 96 माइनस के फर्स्ट टर्म 12 बटे डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? अंतर, जिसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर समांतर श्रेणी है, अगर कोई भी एपी है और उसका जो अंतर की बात करेंगे कि सर 12 और 18 का अंतर 6, 18 और 24 का अंतर 6, और ये अंतर जो आप देख रहे होगे, इस अंतर से क्या लगा देंगे सर? भाग लगा देंगे। और जब अंतर से भाग लगाया तो प्लस के कितना आ गया? 1 आ गया। अब एक बात समझो, 96 में से 12 घटाना, 96 में से 12 घटा देंगे तो 84, 84 बटे 6 प्लस के 1। आप कहोगे कि सर अब देखो 6 एकम 6, 6 4 24 और प्लस के 1, तो आंसर कितना हो जाएगा सर? 15 यहां पर आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, तो 15 वाले जितने भी यहां पर हैं सबका राइट आंसर है। एक बार दिखाओ 15 वाले जो यहां पर बैठे हुए हैं, 15 वाले जितने भी यहां पर देख रहे हैं, एक बार सभी अपनी नोटबुक दिखा दो। तो आप कहोगे कि हाँ भैया अब हमारी बात समझ में आ गई कि जब कभी भी ऐसी कोई सीरीज दे रखी हो तो आपको नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने हो, नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने हैं, पदों की संख्या। तो आप क्या करोगे? लास्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म बटे क्या?
डिफरेंस और प्लस के क्या करेंगे सर 1। इसको लिख लो, इसको लिख लो। जब आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या, नंबर्स ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कि सर कितने टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स है, तो लास्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म बटे क्या डिफरेंस प्लस के 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आप कहोगे कि नहीं? ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बताओ भैया तीसरे सवाल का। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगर आज के सवाल की बात करी जाए, अगर आज आपने ना ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड 3, ग्रेड डी, मैं कल की तरह बता रहा हूं आपके लिए, और आपने जगह बना ली ना कि सर क्या हरिओम भैया मेरा आज ग्रेड ए आया या बी आया है, मैंने 20 में से 20 करें या 20 में से 19 करें या 18 करें या 17 करें, मजा आ जाएगा भगवान कसम। अब जैसे ये सवाल है, ये गुरुजी तुमने 108 क्यों नहीं लिया? देखो नो कह रहा है गुरुजी 108 तुमने क्यों नहीं लिया? मैंने बेटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 2 अंक की बात कर रहा है, ये 2 अंक की बात कर रहा है। 108 में 2 अंक नहीं होते, ये 3 अंक हैं, ये 3 अंक हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा लगा, 300 सो ही हो जाएगा काम। अब जैसे ये सवाल है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या 47, 95 और 187 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। मतलब इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है, इन चारों में वो कौन सा ऑप्शन है? अब देखो जैसे आपने देखा क्या सर, अगर 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, अगर हमने देखा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, आपको संख्या भी बड़ी से बड़ी चाहिए, ठीक है? तो आप कहोगे कि सर इन दोनों के बीच का अंतर देखना, 95 माइनस के 47 का। देखो अगर तुमने 15 में से 7 घटाया तो 8 हो गया, और यहां पर 8 में से 4 गया तो गुरुजी ये 48 हो गया। अब गुरुजी 187 में से माइनस के कितना 95 घटाना, देखो अब यहां पर 17, ये कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गए तो 2, और 18 में से 9 गए 9, 92 हो गया। अब आपको 187 में से माइनस के 47 घटाना, आप कहोगे कि सर 7 में से 7 गए 0, 18 में से 4 गया, 18 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 16, ये 12, 14 बेटा कितना हो जाएगा भैया 14। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं, क्या तुम अब इसका HCF नहीं बता सकते? क्या तुम इनका HCF नहीं बता सकते? अगर सर इसके HCF की बात करी जाए तो इसका HCF क्या होगा? एक बार जितने भी स्टूडेंट है, क्या 8 से संख्या कटेगी? नहीं विभाजित होगी, नहीं विभाजित होगी। क्या 6 से कटेगी? 6 से देखा जाए 6 पंजे 30 सर नहीं विभाजित होगी। तो अब देखो क्या 4 से संख्या कटेगी? सर 4 से 48, 92 व 100 दोनों ही संख्या हाईएस्ट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 4 और 2 में सर 4 को लेंगे। कितने को लेंगे? आप कहोगे कि भैया 4 को लेंगे। तो जितने भी आंसर यहां पर बनकर आ रहा है, जिनका आंसर 4 बनकर आ रहा है, जिनका आंसर 4 बनकर आ रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर है। 4 वालों का बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर है। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4थे सवाल का आंसर बताओ भैया क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4थे सवाल का आंसर बताओ कि भैया 4थे सवाल का आंसर क्या होगा? अब देखो ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो इधर को। ये कहता है क्या कि सर दशमलव के कितना 25, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहोगे कि सर इसको क्या तुम 25/100 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या सर इसको 25 से 1/25 चौका 100, क्या 1/4 नहीं लिख सकते? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप कहोगे कि सर 2.08, आपने इसको क्या लिखा 208/100 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकता हूं। 4 से कितने बार? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 से कितने बार? आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 50। तो यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, 2 से काटूंगा 26 बार और 2 से काटूंगा 25 बार, तो ये 26/25 हो गया। इसी प्रकार से 8.1, तो इसको 81 क्या हो जाएगा सर 10। ये 81/10। आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? एक बात ध्यान से गौर से सुनो, बिल्कुल ध्यान से गौर से। तो आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि सर 1/4, 26/25, 26/25, 81/10, 81/10, इसका आपको निकालना क्या है? HCF निकालना है सर, HCF निकालना है। और जब HCF की बात करेगा तो आपको पता है कि ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। और देखो एक बात सुनो, इधर को ताओ आप, मैं
एक बात सुन, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 1 में और 26 में और 81 में HCF 1 होगा, और एलसीएम की बात करी जाए 4 का, 25 का और 10 का, 25 दूनी 50 नहीं होगा क्योंकि 4 से नहीं कट रहा, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा भैया 100। अब एक बात बताओ, 1/100 को आप क्या लिखोगे? 1/100 को आप क्या लिखोगे? दशमलव के 01। क्या मैं इनको भाई क्या करूं, इनका क्या करूं? पहले एक बताओ डी वालों का, इन डी वालों से मैं क्या कहूं? तुम ही खुद बताओ कि भैया इनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या एक बार गले फिर लगा लिया जाए। मेरे लाल, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात ध्यान से गौर से समझो, एक बात बिल्कुल ध्यान से गौर से समझना, ठीक है? सर यहां पर 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, और सर ये 25 होगा, 52/25 होगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 52 कितना होगा सर? ये 25 होगा। तो यहां पर क्या करेंगे सर? यहां पर 52/25 हो जाएगा, लेकिन इसका HCF तो फिर भी एक ही आएगा, एक ही आएगा, और 1 नीचे एलसीएम 100 ही होगा सर, 1/100 ही होगा। और जब ये 1/100 आ गया तो 1/100 का मतलब आंसर क्या बना? आंसर सर यहां पर बी आपका राइट आंसर बनेगा। बोलो आप, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर एलसीएम 100 कैसे हुआ? अभी ये भी नहीं पता पड़ा आपको है? मतलब दुनिया ने एलसीएम सीख लिए, HCF सीख लिए, इधर आ जा, कोई बात नहीं बेटा। देखो 4 हो गया, 25 हो गया, 10 हो गया, आपसे कोई कहता एलसीएम बताओ, तो एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर इन चारों का, एलसीएम लीस्ट कॉमन, हाँ एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल फैक्टर तो HCF में निकालते हैं, ऐसा मल्टीपल कि जो अगर देखा जाए चारों संख्याओं से विभाजित हो, लीस्ट हो। 25 देखो हाईएस्ट वैल्यू है, 25 दूनी 50, 50 10 से तो कट रही है, 4 से नहीं कट रही, 25 थी 75 ना 10, लेकिन 25 चौका 100, एक 100 ऐसी संख्या है जो 4 से 25 से 10 से सबसे कट रही है, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया ये 25 हो जाएगा। अब बताओ किसी को अब कोई दिक्कत? अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या गजब सवाल है भाई, क्या गजब सवाल है। जो कहते थे ना कि गुरुजी अब लाओ लेवल, लाओ लेवल, अब सबके लेवल निकलेंगे, हाँ ठीक है, लो लेवल, अब धीरे 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 ना सबके लेवल निकाल दूंगा। लेकिन एक बार सभी दोस्त जितने भी भाई बहन हैं, एक बार बता दो कि इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। अब जैसे इस सवाल है, यह कहता है सर 24, देखो ध्यान से गौर से सुनना कि सर अगर इस सवाल को देखा जाए 24 डिवाइडेड बाई कितना 12, और ये हो जाएगा माइनस के 4, इस सब के ऊपर लग रहा है बार, प्लस के कितना सर 32, बहुत अच्छे। फिर डिवाइडेड कितना, ये हो जाएगा सर 4, और प्लस के कितना 8, डिवाइडेड कितना 2, माइनस के हो गया 3। ये सवाल है, ये सवाल है। अब इतना हमको वहां नहीं करना, यहां तो तुमको समझाना पड़ता है, तुमको सिखाना पड़ता है, तुमको बताना पड़ता है। अब तुम मेरे से क्या कहोगे कि सर इसको अलग सॉल्व करते हैं और इसको अलग सॉल्व करते हैं। मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, ये तो और अच्छी बात है, आप इतना तो जान के कि अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। और जब आपने देखा कि सर देखो जब 2 से काटेंगे 8 को कितने बार? 4 बार, और ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 में से 3 गया, 8 में से अगर 3 गया तो यहां तक सॉल्व करने में सर 5 निकल कर आया। अब ये हो जाएगा डिवाइडेड, इस वाला पक्ष ये वाला पक्ष 5 देकर आ गया, कितना? आप कहोगे कि सर 5 दे गया। और अब जैसे ही आपने देखा, देखो जब ये छतरी ऐसे रखी हुई है, ये बाहर रखा हुआ है, सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करेंगे। आप कहोगे कि गुरुजी ये तो छतरी लेके बैठा हुआ नंबर, पहले इसको सॉल्व करेंगे डिवाइडेड करेंगे। नहीं, यही गलती मत कर देना, यही गलती मत कर देना। और जब ये छतरी लेके बैठा हुआ है ऐसे, तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा। इसका मतलब गुरुजी इसमें माइनस होगा। हाँ नहीं, ये क्यों लगा हुआ है? ये यही लगा हुआ है कि 12 में से 4 घटाओ, 12 में से 4 घटाओ, कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया तो आप कहोगे कि गुरुजी ये 12 में से अगर 4 हो गया तो ये 8 हो गया, और 8 तिया 24, अब ये 3 हो जाएगा। और 3 में अगर तुमने 32 को जोड़ लिया, 3 प्लस के 32, 3 प्लस के 32, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड, अब आएगा भैया 7, 5, अब आएगा 5। अब किसी को कोई दिक्कत? अब किसी को कोई परेशानी? तो आप कहोगे कि नहीं सर अब बात समझ में आ गई,
अब बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब हम इसको कर लेंगे। अब तो ये कितने बार गया, 5 से काटा 7 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा सर, 7 बनकर आएगा। तो अब आप कहोगे कि सर अगर कभी भी ऐसा सवाल आया, जैसे एग्जांपल समझना, ऐसा सवाल आया और ये दे रखा कि 5 माइनस के 4 और इसके ऊपर डिवाइडेड ये दे रखा है और यहां पर डिवाइडेड 25 है, तो ये सवाल अगर सर हमको दिखाई दे गया तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हां, पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बार ऊपर छतरी चढ़ी हुई है, इस छतरी को हटाएंगे तो पहले इस नंबर। अब ऐसे मत कर देना कि सर 5 से 5 बार कट गया और 5 में से 4 घटा दो, लो गुरुजी 1। नहीं नहीं नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो आप 5 में से 4 गया 1, और इस 25 को जब 1 से भाग लगाएंगे तो जब आपका 25 राइट आंसर आएगा। अब बताओ बात क्लियर? एक बार यस लिख दो, एक बार यस लिख दो, एक बार यस लिख दो कि हां हरिओम भैया अब बिल्कुल बात क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि हां भैया बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ये निकालेगा सबका लेवल। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई मैं देखूंगा इन सबको। बताओ छठे सवाल का आंसर क्या होगा। और देखो नोटबुक और पेन ना तुम्हारे हाथ में लेकर बैठा करो। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या होगा। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, निकालो इसका आंसर, निकालो सभी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर देखो ये सवाल क्या कहता है, ये कहता 5/8। अब देखो मैं जो सवाल को सॉल्व करता हूं, पहले इधर को आओ, इधर को आओ। अब हमको हाँ ये जानकारी है कि सर ये पक्ष तो एक अलग है, ये यहां तक, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हमने क्रम से देखा तो ये वाला चीज जो है सर, ये वाली जो वैल्यू है इसका अलग निकालेंगे। और जब ये वैल्यू एक दूसरे के क्या है सर, बराबर है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको सर के का मान निकालना है। किसका मान, के का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरुजी, लेट हो गया, क्षमा कर दो। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, एक बात ध्यान से गौर से सुनना। आपने देखा 5/8, जब 5/8 पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना निकल कर आता है 5/8, और का की जगह करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा 184, 184 मल्टीप्लाई कितना सर 15, बिल्कुल, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर 5, और प्लस के हो जाएगा के। पहले इसी को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके निकाल लो कि यहां पर क्या वैल्यू निकल कर आई, यहां पर क्या वैल्यू निकल कर आई। आप कहोगे कि सर देखो 8 से काटूंगा इसके कितने बार, 8 दूनी 16, बिल्कुल। अब यहां पर बच्चा 2, 8 तिया 24, 5 से काटूंगा सर इसको कितने बार, 3 बार। अब मैं ये कह सकता हूं कि सर कितना, कि अगर देखो 5 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 115, 115 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15 थी 45, सर 345 प्लस के। किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर अब बात यहां तक तो क्लियर है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। ये 345 प्लस के हो गया, इसको हमने जब सॉल्व करा। अब आते हैं इस वाली चीज पर, और जैसे ही मैं इस पर सॉल्व करने आया और जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करा तो यहां से क्या हो जाएगा सर, इसको यहीं निपटा दें, बिल्कुल निपटा दो अगर ये चीज कट रही है तो। जैसे आपने देखा क्या, 9 से काटो सर, 9 से काटो कितने बार, 9 से काटो सर कितने बार, 9 का पंजे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 कितने बार, 5 बार। अब यहां पर कितना बच्चा 6 63, 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा 57 और प्लस के 435, 435। अब इसको जोड़ लो, 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1, ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9, बिल्कुल गुरुजी 9, और ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 492। कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 492। क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बराबर कितना है सर 492 है। अब आपको के बराबर क्या निकालना है, 492 में से माइनस के 345 निकालना है। अब तुम मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, इधर को, मुझे पूरा माइनस नहीं करना, और क्यों करूं मैं, तुम बताओ। जब मेरे को पता है कि ये संख्या 12 होगी, ये इधर को एलसीएम आया तो 12, 12 में से 5 गए तो 7, लास्ट की डिजिट 7 कहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, 147 आपका राइट आंसर। बोलो कैसा लगा, कैसा लगा आज के सवाल। पहले एक बार बताओ क्या आज के क्वेश्चन जो हैं आपको कैसे लग रहे हैं, अब चीजें सीख रहे हो ना।
अब हर रोज ना लेवल सबके निकलेंगे। मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं जब जड़ को मजबूत रख रहा था, जैसे मुझे पता है कि भाई मुझे पता है कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है। अब ये जब बिल्डिंग बनानी है, जब तक मैं इसकी नीचे से मजबूती लेकर नहीं चलूंगा तो मैं फिर इस पे पिलर के ऊपर पिलर, पिलर के ऊपर पिलर कैसे बना पाता। अब मुझे पता है कि तुम बेसिक चीजें सीख चुके हो, बेसिक चीजें अब तुम सीख चुके हो, अब तो आगे की कार्यवाही देखो शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे, यहां से चलते हैं आगे और इसी प्रकार से क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। और जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 7वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। 7वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। 7वें सवाल का आंसर, अब अगर तुमको मजा आने लगा ना तो एक बार ठोक दो, जैसे कहते ना कि सर मजबूरी में शुरू करा था लेकिन मजा आने लगा, और ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ में। तुम कहोगे कि सर पढ़ने लगे थे मजबूरी में, जबरदस्ती लगे थे, लेकिन जब से तुम्हारी क्लासेस में जुड़े हैं, जब से 8 बजे तुम्हारी क्लासेस शुरू करी है, मजा आने लगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, एक घनाभ की लंबाई, एक कोई क्यूबॉइड है और वो कहता है उसकी लंबाई। अब जैसे कहते हो सर कोई घनाभ है, कोई घनाभ है, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, आपने देखा कि सर अगर कोई घनाभ की बात करी जाए, कोई घनाभ की बात करी जाए, ठीक है, और वो कहता है कि सर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब वो कहता है क्या, घनाभ की लंबाई, सर चौड़ाई और कितना सर ऊंचाई। बात को समझना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे आपने देखा कि जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, वो एक घनाभ के प्रकार का है। और मैं तुमसे कहता हूं क्या, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितनी है सर 16, फिर आपसे कहता है कि सर 15, फिर कहता है सर 12। लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, ऊंचाई ये रही। तो बताओ घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या है। अब तुम एक बात बताओ, जैसे तुम अब ये सोचो कि जो जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, जिस कमरे में आप बैठे हो, और मैं कहता हूं सबसे लंबा डायगोनल विकर्ण की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर मैं निकाल सकता हूं कैसे, मैं इस कोने में बैठ गया और मैं इस कोने में से बैठकर मैं सर उस कोने को देख रहा हूं, तो ये सबसे लंबा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। क्या यहां तक आप किसी को कोई दिक्कत, आप कहोगे कि नहीं। अब देखो आपको बस क्या करना है, जब आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी है, जब आपको विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो आप कहोगे कि सर एल का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर प्लस के एच का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर देखो एल मतलब कितना, 16 का स्क्वायर 256, आप कहोगे कि 15 का स्क्वायर 225, आप कहोगे कि 12 का स्क्वायर 144। और जैसे ही तुमने इन तीनों को ऐड कर लिया, जैसे ही आपने इन तीनों को ऐड कर लिया तो आप कहोगे कि सर देखो 200, 400 और एक 500, बिल्कुल भैया। और 56 में आपने 44 को जोड़ा तो 600, और 600 में 25 जोड़ दिया तो रूट 625 हो गया। एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, ये कितने का स्क्वायर रूट है। आप कहोगे कि सर ये 25 का। क्या मजा आया है, नहीं आया सवाल में। आप कहोगे कि सर बिल्कुल मजा आ गया, आज लग रहा है कि आज हम मैथ आपसे पढ़ रहे हैं काफी दिन बाद है। एक बार सभी साथी बता दो कि यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन, क्रिस का गाना सुनेगा, इसको पकड़ के लाना, इसको भाग ना जाए यूं। तेरा क्रिस एक कमेंट, एक आंसर नहीं दिया इसने पूरी क्लासेस में। आध घंटे की क्लास बीत गई, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा। 2 कौन इन मेहनत, तेरा क्रिस का गाना आ जाएगा याद। यहां पूरी जान लगा दी सवाल को समझाने में, यहां मतलब पूरी जी जान लगा दे में, मतलब इस क्लासेस के वो एक बात ही रट के नहीं मानना। ठीक है, तो एक बार बताओ यहां तक बात क्लियर है। एक बार जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, आप कहोगे कि हाँ गुरुजी यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल आपका क्या बनकर आएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर, अब भाग ना जाए यू क्लासेस में से, थम ही नहीं रहा, बिल्कुल दुनिया थम गई, दुनिया आंसर लगाने पे लग रही है, सब यहां पर आंसर बनाने पे लग रहे हैं, सब पूरा बढ़िया तरीका से क्लासेस चल रही है, वो मतलब वहां से निकल ही नहीं रहा। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, अगर त्रिज्या की बात करिए, आर बराबर कितना है सर, त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। फिर कहता है सर ऊंचाई, एच बराबर कितना है
सर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और आपसे कहता है कि उसका आयतन क्या होगा, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है सर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये होता है एच। पाई की वैल्यू होती है सर 22/7। क्या होती है 22/7 गुणा आर। आर कितना है सर 11, तो 11 गुणा 11 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा सर 21। एच कितना 21। अब तुमको कुछ मत देखो, इधर को आओ, आप कुछ मत देखो, एक चीज देखो कि सर 11 का मल्टीपल हमको देखना है, हमको सर 11 का मल्टीपल देखना है। और जब हम 11 का मल्टीपल देखेंगे, या वो संख्या सर 2 से भी कटनी चाहिए। अब 11 का मल्टीपल कौन सा है, अब देखो आपने देखा कि सर देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा 10 17, और ये 8 दूनी 16 17, सर 11 का मल्टीपल तो ये भी है। अब 8 दूनी 16 और 8 और दूनी 16 और 1 17, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बहुत अच्छे भैया। अब देखो जाए सर 8 और 7 15, और 9 और 6 15, ये भी है। इसका मतलब देखा जाए 8 दूनी 16 और 16 9 और 6 15, सर ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब या तो ए होगा या डी होगा, या तो ए होगा या मेरे दोस्त डी होगा। अब यहां पर देखना पड़ेगा सर ए है या डी है, या ए है या डी है। तो आप जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, तो आप कहोगे कि सर ए भी नहीं है। देखो 7 और 8 15 और 9 और 8 17, सर ये भी नहीं है। इसका मतलब मात्र क्या बचा, आप कहोगे कि सर डी आंसर आ गया। 7986 आपका करेक्ट राइट आंसर आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, बस आपको क्या देखना था, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि 7 से काटा कितने बार सर 3 बार। आप समझ चुके हैं 22 का टेबल 3 बार, 66 मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 सर 121। इसका मतलब 121 की मल्टीप्लाई 66 में करेंगे तो 7986 आपका राइट आंसर बनकर आएगा। 7986 क्या होगा, आपका राइट आंसर बनकर आएगा। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। बताओ भैया 9 सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, एक बार सभी दोस्त बताओ। ठीक है सर, कल संडे की क्लासेस होगी। हाँ भैया संडे की क्लासेस होगी, सुन लेना। पहले तो 7 बजे आशुतोष सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्या आपके लिए बताता हूं, 7 बजे कल पीएम आशुतोष सर आपके लिए पता होगा सबको। आशु सर कल क्या लेकर आ रहे हैं, करंट अफेयर्स पूरे 1 साल का। फिर जैसे ही करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होगी, फिर 8:30 बजे से कल, या 9 बजे से, लगभग 9 बजे से या 8:30 बजे से, जैसे ही जब आशु सर की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उससे बाद में मेरी मैथ की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है नहीं है। एक बार सभी दोस्त बताओ कि कितने बजे लेकर आ रहे हैं कल आशु सर। एक बार कमेंट बॉक्स में भर के चला दो कि भैया कितने बजे क्लास आ रही है। कल 7 बजे मैराथन जबरदस्त लेकर आ रहे हैं। और पूरे साल का यार, एक साल एक साथ मिल जाए ना, मजा आ जाता है। अगर किसी चीज की बात करी जाए, 1 साल का करंट अफेयर्स। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर √6। अब देखो ये जैसे हमने देखा √6, √8 और √21 का सर चौथा अनुपातिक क्या होगा, 4th प्रोपोर्शनल। और 4th प्रोपोर्शनल की बात करी जाए तो आप कहोगे कि सर BC/A, BC/A। और BC/A की बात क्या करेंगे, कल मैं तुम्हारे लिए एक बैच फ्री करवा दूं अगर तुम चाहो तो। बताओ, कल एक बैच मतलब उस पर अगर आप कहो तो कल एक बैच भी फ्री करवा दिया जाए आपके लिए करंट अफेयर्स में, या आपको मैथ की क्लासेस में। जब भी आप कल कहो कि हाँ गुरुजी करवा दो, नई साल पर एक बैच। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब ये कहता है कि सर BC/A, BC/A। अब B कितना है, आप कहोगे कि सर अगर देखो B की बात करी जाए तो √8, C की बात करी जाए तो √21 और A की बात करी जाए तो √6। क्या अब आप इसको नहीं निकाल सकते, क्या अब आप इसको नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे? तो आप कल मैं पक्का करवा दूंगा, तुमसे प्रॉमिस है, आप सभी से प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, कि कल आपको एक बैच फ्री करवाया जाएगा। मतलब आप बस सभी बने रहना कल की क्लासेस में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है सर √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4। और जब आपने देखा ना 4 गुणा 2, अब 2 बाहर निकल कर आया
√21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √7, बहुत अच्छे। अब इससे 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, तो √2 गुणा √3। अब जो चीज ऊपर नीचे कट रही है उनको काट लो। जैसे आपने देखा √3 से √3, √2 से √2, बस क्या बचा सर, 2√7 बच गया। बस क्या बच गया, 2√7 बच गया। तो आप कहोगे कि भैया अगर 2√7 बच गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2√7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√7 इसका परफेक्ट राइट आंसर होगा। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार सभी दोस्त बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ? एक बार जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अगर आज को लग रहा है ना कि सर आज के जो नंबर सवाल है मजा आ रहा है, तो एक बार ठोक दो सभी लाइक। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 10वां, बताओ 10वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? अगर तुमको आज लग रहा है ना कि हरिओम भैया मजा आ गया आज की क्लासेस में, तो एक बार जितने भी लाइव यहां पर देख रहे हैं एकदम ठोक दो सभी लाइक, ठीक है? जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है? अगर तुमको आज लग रहा है ना कि हरिओम भैया बिल्कुल मजा आ गया अगर आज की क्लासेस की बात करी जाए, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है, तो एक बार सभी ठोक दो भैया यहां पर लाइक बढ़िया तरीका से। मुझे तो भैया मतलब जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, ठीक है? अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब देखो ध्यान पूर्वक गौर से सुनना, आ जाओ। देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 5x माइनस के 2y, 5x माइनस के 2y बटे कितना करेंगे सर, x माइनस के 2y बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9/17 के। अब तुमको कुछ मत करो, इधर को आओ, इधर को आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी 17 का टेबल 5 बार, 17 पंजे 85x माइनस के 17 दूनी 34y बराबर आप करोगे कि 9x माइनस के 9 दूनी 18y। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? आप कहोगे कि नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? अब जैसे आपने 85x में से 9x को घटाया तो आप क्या कहोगे कि सर 76x हो गया। और जैसे आपने ये माइनस के 34 है, ये 18 है, और जब 18 दूनी 36 और ये कितना भैया 34, तो आप कहोगे कि सर ये 16/22 हो जाएगा, ये 16/22 हो गया। तो अब इसको काट लो। अब 4 से काटेंगे कितने बार सर, 19 बार। और 4 से काटेंगे कितने बार, 4 बार। सामने वाली अपनी x के सामने तो 4 हो गया और y के सामने 19 हो गया। अब दोनों ही वैल्यू आपके सामने निकल कर आ गई सर, 4 भी आ गई और 19 भी आ गई। तो एक बात सुनो, एक बात ध्यान से गौर से सुनो। जब आपने यहां पर वैल्यू को रखा, कहां सर, देखो यहां पर हमको कहां वैल्यू रखनी है, आप कहोगे कि सर यहां पर रखनी है 9 गुणा 4, 9 गुणा 4, 9 4 कितना हो जाएगा सर 36। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे कि सर 4 है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हुआ, और फिर कितना हो जाएगा 13 गुणा 19 और ये हो जाएगा 247। तो आप कहोगे कि सर डी आपका करेक्ट राइट आंसर बनकर आ गया। भाई 9 गुणा कितना हो जाएगा 4 बटे ये कितना हो जाएगा 13 गुणा कितना हो जाएगा 13 गुणा 19। तो आप कहोगे कि सर दोनों की आपस में गुणा करी तो ये 36, इसकी करी तो ये 247 हो गया आंसर। क्या गजब सवाल है यार, बताओ यहां तक, बताओ यहां तक बात क्लियर है नहीं है? एक बार सभी स्टूडेंट, सभी भाई, और देखो आदत डाल लो यार, 8 बजे ना, मतलब तुमको कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो 8 बजे आना है तो आना, बात खत्म, ठीक है? 8 बजे आना है तो आना, बात खत्म। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11वां, 11वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? थोड़ी अब स्पीड बढ़ा लो, इंजन गर्म हो चुका होगा, इंजन गर्म हो चुका होगा, स्पीड बढ़ा लो। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक रासायनिक प्रयोगशाला में 2 प्रकार के अम्ल हैं, मतलब एक तो ए और एक बी, एक तो ए और एक बी। अब वो कहता है क्या कि किस्म ए की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर है, ए की कीमत जो है 80 रुपए प्रति लीटर है। और फिर क्या कहता है कि सर अगर जबकि किस्म बी की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है, 100 रुपए प्रति लीटर है,
और फिर कहता है कि एक वैज्ञानिक को ए और बी, मतलब दोनों मिला दिए भैया, देखो ए और बी, एक वैज्ञानिक ने दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 92 हो जाए, किस रेशो में मिलाया जाए। और जब रेशो की बात करेंगे तो आप कहोगे कि भैया देखो इसको जब हमने देखा किस अनुपात में मिलाया जाए तो ये हो जाएगा 92 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो वो अनुपात क्या होगा, जब अनुपात की बात करें तो इधर को आओ, आपने 100 में से 92 को घटाया तो सर ये 8 निकल कर आया, आपने 92 में से 80 को घटाया तो सर ये 12 निकल कर आया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो आप कहोगे कि भैया 2:3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2:3 जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा। तो आप कहोगे कि भैया देखो मेरा आंसर सी आ गया, मेरा आंसर सी आ गया। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या गजब सवाल है, क्या जबरदस्त सवाल है। तुम भी खुद कहोगे कि सवाल को गले लगाने की सर हमारा भी मन कर रहा है। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जो कहते हैं ना हार्ड क्वेश्चन लाओ, हार्ड क्वेश्चन लाओ, हार्ड क्वेश्चन लाओ, निकाल के जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, कितने दिना में। आप कहोगे कि सर जो ए है वो कितने दिना में, सर 12 दिना में, बहुत अच्छी। बी उसी को 8 दिना में कर सकता है, कितने दिना में, 8 दिना में। और सी उसी को 10 दिना में कर सकता है, सी कितने दिना में, 10 दिना में। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आपको इसका एलसीएम निकालना है। आपके पढ़ाने का जो अंदाज है ना वो सर अलग है। अब एक बात सुनो, एक बात ध्यान से गौर से समझना, क्या कि सर अगर इसका एलसीएम निकाला जाए 12 का, 8 का, 10 का, तो वो कितना हो जाएगा, सर वो 120 हो गया। 12 से काटा कितने बार, 10 बार। 8 से काटा कितने बार, 15 बार। 10 से काटा कितने बार, 12 बार। इसकी क्षमता 10, इसकी 15, इसकी 12। लेकिन ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल क्या आपसे करवाना चाहता है। कल मैराथन होगा क्या हरिओम भैया, बिल्कुल होगा भैया। मैंने तुमसे क्या बोला कि दोस्त जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना, मैं हर संडे आपके सामने यहां इसी प्रकार से खड़ा रहूंगा। अब की बार लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि दिनों की अनुमानित संख्या बताओ जिसमें ए के द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर काम करने आते हैं। अब यहां पर मामला क्या है कि बी और सी जो है ना वो पहले दिन नहीं आ रहे, वो दूसरे दिन काम करने आ रहे हैं। और इसमें कहता है कि जिसमें ए के द्वारा पेंटिंग की जाती है, मतलब ए शुरुआत करता है और फिर कहता है दिन उसका साथ दें, पहले दिन ए अकेला पेंटिंग करता है। भाई मामला बहुत अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल सवाल में मजा आ गया। देखो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि भाई देखो पहले दिन बेचारा ए अकेला करता है। अब पहले दिन, फर्स्ट दिन कितना काम करा होगा पहले दिन, आप कहोगे कि सर उसने पहले दिन करा होगा 10 काम। अब दूसरे दिन उसकी सहायता करने बी और सी भी आ गए, तो यहां पर हो गए ए प्लस के बी प्लस के सी। आप कह सकते हो कि सर 10, 20, 30, 5 और 2 7, मतलब दूसरे दिन कितना काम हो गया, आप कहोगे कि 37 काम हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि सर 2 दिन में ना वो काम निबट गया 37। कितना निबट गया, 37 नहीं 47। कितना हो गया सर, ये 47 हो गया। और 47 कैसे हुआ ना, समझ गए ना आप, समझ गए ना कि पहले दिन अकेले ए कर रहा था, उसने 10 काम करा। दूसरे दिन उसके दोस्त आ गए, जो उसके दोस्त थे, उसके मित्र थे, उसके कौन थे, सखा, और उनकी महिला जो थे, जो भी जैसे भी थे, मतलब बी और सी। तो आप कहोगे कि सर इनका मतलब हो गया 15 और 12 10, ये तो ये हो जाएगा 37। अब एक बात बताओ, क्या कि सर 2 दिन में, एक बात बताओ कि सर 2 दिना में कितना काम करा उन्होंने, 47। 4 दिना में कितना काम करा होगा, 4 दिना में कितना करा होगा सर, 47 का 2 गुना, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। सर 4 दिना में ना उन्होंने 94 काम करा होगा। 4 दिना में सर 94 काम करा होगा। फिर 5 दिना में कितना करा होगा सर, 5 दिना में फिर नंबर आया होगा किसका, ए का। 94 में 10 जोड़ दो तो सर ये 104। इसका मतलब ये हो गया, अब सर गुरुजी मतलब 5 दिना में ना, 5 दिना में 104 काम हो गया। 104 काम हो गया तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि काम 120 है।
अब काम कितना बच गया सर? 16 काम बच गया। और जब ये 16 काम बच गया, अब नंबर किसका आया होगा? छठे दिन तीनों का आया होगा। तीनों की क्षमता कितनी है सर? 37 है। तो ये 16/37, तो आप कहोगे कि सर 5 दशमलव, जहां भी आपको दिखाई देगा 5.4 आपका राइट आंसर होगा। अनुमानित बताना है ना। अब जैसे आपने 37 से भाग लगाया तो लगभग ये दशमलव के 4 जाएगा, तो 5.4 आपका क्या हो जाएगा सर? 5.4 यहां पर राइट आंसर हो गया। किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ, किसी को अब कोई परेशानी? बोलो। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक बार बता दो कि हां गुरुजी बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। एक नंबर सवाल है, एक नंबर तरीका से बिल्कुल चीजें क्लियर है। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल। बताओ भैया 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 13वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? सर ये पट्टी हटा दो। बेटा मेरे पे हटानी नहीं आती, हटाऊंगा तो क्लास हट जाएगी, इसलिए मैं नहीं हटा रहा हूं। ठीक है, पट्टी बेटा अब थोड़ी देर की बात और है। अब यहां तक बताओ बात क्लियर है ना? वैसे ही बताओ आज के सवाल आपको कैसे लग रहे हैं? अब हर रोज यही सवाल लेवल को धीरे 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 ऐसे बढ़ाते चलें, सही रहेगा ना? एक बार ठोक दो सभी लाइक। अगर मजा आ रहा है ना, लग रहा है कि हाँ सर बिल्कुल आज चीजें क्लियर हैं, तो एक बार ठोक दो। अब देखो ये सवाल क्या कहता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH मसाला। MDH वो क्या होता है? वो होता है M1 D1 और H1 बटे होता है W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 बटे क्या होता है सर? W2। अब आप कहोगे कि सर ये MDH है क्या? MDH है क्या? M मतलब व्यक्तियों की संख्या, मतलब व्यक्तियों की संख्या सर। D मतलब दिनों की संख्या, H मतलब घंटों की संख्या, W मतलब कार्य। ये होता है कार्य, ये होते हैं घंटे, ये होता है भैया दिन, ये होता है व्यक्ति। तो आप कहोगे कि सर अब तो हम निकाल देंगे, अब हम निकाल देंगे, अब दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आपने देखा तो ये कहेगा 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। भाई 30 आदमी 10 घंटे में कितना काम कर रहे हैं सर? 50 काम कर रहे हैं, तो नीचे लिख दो 50। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि 10 आदमी वहां से काम छोड़कर चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि 10 आदमी वहां से निकल गए, और जब 10 आदमी चले गए 30 में से आपने 10 को घटा दिया, तो आप कहोगे कि सर यहां बचेगा 20। 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं, और 15 घंटे में यह बताओ कि कितने पेड़ काटे जाएंगे? आपने मान लिया कि सर X पेड़ काटे जाएंगे, बात खत्म। या X मत मानो या W2 मान लो कि भाई W2 मतलब क्या है कि सर इतना कार्य करा जाएगा। अब तुम इसको नहीं सॉल्व कर सकते क्या? क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? तो आप कहोगे कि भैया देखो, अगर जब हमने इसको 0 से उड़ाया, जब 15 दूनी 30 से 30 को हमने उड़ाया, तो सर W2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 50 उधर जाएगा, तो कितने पेड़ काटे जा सकते हैं? आप कहोगे कि भैया लगाओ ना यहां पर 50 आंसर। आंसर क्या हो गया आपका? डी यहां पर करेक्ट राइट आंसर हो गया। आपका डी बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आ गया। तो कल सभी तैयार है ना मैराथन के लिए? हाउस द जोश एकदम यस लिख दो कि हाँ हरिओम भैया बिल्कुल तैयार हैं कल मैथ की मैराथन के लिए। और मैथ की, और मतलब कौन सी? मतलब कल पूरे साल का करंट अफेयर 7 बजे गर्दा उड़ने वाला पूरी तरीका से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14वां। बता भैया 14वें सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14वें सवाल का आंसर क्या होगा? एक बार जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, अब देखो 14वां सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर एक नाव चलाता है। अब नाव लेकर निकल गया, उसने सोचा कि भाई सर्दी का मौसम है और चलो ऐसे कर लेते, नाव ही चला लेते हैं। लेकिन वो कहता धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल क्या होगी? क्या गजब सवाल है। आप कहोगे, आपने देखा है कि जो मैंने आपको समझाया था, जो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा था, आपको मैंने समझाया था कि जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम मतलब 88 किलोमीटर कितने घंटे में? 11 घंटे में।
तो आप एक बात बताओ कितनी चाल हो जाएगी, 11 से काटेंगे 8 बार, ये हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कि भैया ये चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। फिर वो क्या कहता है सर, वो कहता है 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम, जब आपसे पता है कि सर तो हो जाएगा 72 किलोमीटर कितने घंटे में सर, 12 घंटे में। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। क्या तुम धारा की चाल नहीं बता सकते क्या? क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो धारा की चाल नहीं बता सकता? आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता देंगे। धारा की चाल क्या होती है? धारा की चाल क्या होती है? धारा की अगर चाल की बात करिए तो आप कहोगे कि d माइनस के यू बटे 2। अब d कितना सर 8, माइनस के यू कितना 6, बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 बटे 2 बराबर ये कितना हो जाएगा सर 1, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी हो जाएगी सर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। आप कहोगे कि हरिओम भैया देखो मेरा 1 आ गया। आप कहोगे अरे 1.5 वाले ना मानोगे, कौन है ये 1.5 वाले? ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं जिनका 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया वो बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 15वां। 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ भैया 15वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 15वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी दोस्त यहां पर हैं बताओ 15वें सवाल का आंसर क्या होगा? अब तुम कहोगे सर एक बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनो कि एक अपने वेतन का 45% भोजन पर, अगर 45% वो फूड पर खर्च करता है, फिर क्या कहता है कि सर वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में, 5% वृद्ध आश्रम में, तो टोटल कितना हो गया सर 50% हो गया। और कितना हो गया? आप कहोगे कि सर 50% हो गया। लेकिन वो कहता है यदि वह भोजन और वृद्ध आश्रम में 28,500 रुपए खर्च करता है, इसका मतलब 50% उसकी वैल्यू किसके बराबर है सर? 28,500 के बराबर है। तो आपसे ये बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 28 दूनी 56, मतलब 57,000 रुपए क्या हो जाएगा, वो टोटल उसकी इनकम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि भैया देखो मेरा आंसर 57,000 आ गया। आप कहोगे कि हरिओम भैया देखो मेरा आंसर 57,000 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई तकलीफ, यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं से भैया बिल्कुल बात क्लियर है, एक नंबर तरीका से क्लियर है। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। बताओ भैया 16वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 16वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी दोस्त सभी भाई, अब जैसे कहता है डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। जैसे उसने माना कि भाई देखो क्रय मूल्य अगर 100 है और उसने एमआरपी को कितना अधिक कर लिया सर 15%, तो ये हो जाएगा 115। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और वो कहता है कि भाई 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, सर जी आपकी वॉइस खतरनाक है बिल्कुल। अच्छा जी ठीक है, अब एक बात सुनो, एक बात ध्यान से गौर से सुनना, मेरी जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर देखो अब फिर कहता है क्या 20% का डिस्काउंट, और जब ये 20% के डिस्काउंट की बात करता है तो एमआरपी पर अगर आपने देखा कि सर 20% का क्या है, इस पर डिस्काउंट है, तो आप एक बात बताओ, इधर को 23 घटा देंगे यार, 23 पंजे क्या होता है सर? 23 पंजे 115 होता है, और 20 पंजे क्या होता है 100 होता है। तो आपको पता है कि इसका कितना हो जाएगा सर? इसका 23 हो जाएगा। 115 का 20% सर 23 हो गया, और जब आपने 23 को घटा दिया, जब आपने 115 में से 23 को घटाया, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 92। बस एक बात बताओ, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? और 100 से अगर कोई चीज 92 हो रही है, 100 से कोई चीज 92 हो रही है, तो आप कहोगे कि 8% क्या हो जाएगा सर? उसका हानि हो जाएगा, क्योंकि वो 100 से है। वो कहां से है? आप कहोगे कि भैया वो 100 से है। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ, किसी को अब कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं सही भैया बिल्कुल बात क्लियर है। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ 17वें सवाल का आंसर क्या होगा? 17वें सवाल का आंसर क्या होगा? इधर को आओ। अब जैसे आपने देखा, आप कहोगे कि सर एक बात सुनो
388 तो हो ही नहीं सकता, 388 तो सर हो ही नहीं सकता। आप कहोगे कि सर 0.388 भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई डिस्काउंट की बात कर रहा है, सीधा सीधा 10 और 15 में ही देखा जाए तो लगभग 25, और 25 में से कुछ घटाएंगे कितना सर 150, 1.5 घटाएंगे तो 23.5। सर ये भी आंसर नहीं हो सकता, 23.5% तो इसी में बन गया, ठीक है, और ये दशमलव में आ रहा है। आप कहोगे कि सर अब जब 23.5 बन गया और ये तो 23.5 से ऊपर आंसर होगा, आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हो कि सर डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि आपका ऑप्शन देखकर मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर आपका बी आएगा, इसका आंसर बी आएगा। भाई सीधी सीधी बात है कि आपको पता है कि सर 10 और 15 का डिस्काउंट अगर निकाला जाए, 10 प्लस के 15 माइनस के 10 गुणा 15/100, तो आप कह दोगे कि सर 25 तो यही हो गया, और माइनस के ये 150 मतलब 1.5 घटाया तो सर आप कहोगे कि 23.5% तो सर यही हो गया, और इसमें आपको 20% और लगाना है, तो आप कहोगे कि सर यहां तो आंसर फिर आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त बताओ। अब वार्षिक ब्याज की संयोजन करके 4900 रुपए की धनराशि, 4900 रुपए की धनराशि कितनी हो गई? आप कहोगे कि सर 4900 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 725 रुपए ब्याज है, तो 4900 रुपए में 725 रुपए और जोड़ दो तो 25 तो एक हो जाएगा, और 49 में 7 जोड़ दिया, 7 7 56 एक हो जाएगा। लेकिन सर 2 वर्ष की बात है, कितने वर्ष की बात है? आप कहोगे कि हरिओम भैया 2 वर्ष की बात है, और ये जब 4900 देखा जाए तो कितने का स्क्वायर रूट है? आप कहोगे कि भैया ये तो हो जाएगा 70 का, क्योंकि 70 गुणा 70 4900, और ये कितने का हो जाएगा मतलब 5 और 7 8 56, तो ये हो जाएगा सर 75 का स्क्वायर रूट। कितने का हो गया? ये हो गया सर 75 का स्क्वायर रूट। तो आप यहां पर सीधा निकाल सकते हैं कि 5 से 14 बार, 5 से कितने बार? 15 बार। तो आप कहोगे कि 14 से अगर कोई चीज 15 हो गई तो 1/14, और 1/14 का मतलब 7 सही 1/7% आपका राइट आंसर हो गया। 7 सही 1/7% आपका राइट आंसर होगा। सर ये आपने क्यों जोड़ा? भाई देखो ये क्या प्रिंसिपल है, इसमें आपने ब्याज को जोड़ दिया बेटा, ब्याज को जोड़ दिया, ये आपका अमाउंट बन गया। ये 4900 से राशि कितनी बन गई? 5625 रुपए बन गई। ये 2 वर्ष में बन गई, ये 2 वर्ष में बन गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एक बार सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहन, और जैसे आपको पता है कि आज बेटा आपके लिए ये सवाल HW है मेरी तरफ से, HW बताना कि सर आज कमेंट करके लास्ट में जब क्लास एंड हो जाए एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हरिओम भैया ये पूछ रहा औसत गति क्या होगी, एवरेज, इसको निकालना बहुत अच्छा सवाल है। और देखो अब आपको पता है कि भैया आज आपके बैच की लास्ट डेट लगभग हो चुकी है, और आज आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर धुरंधर 2.0 की बात करी जाए, धुरंधर 2.0 की बात करी जाए तो आज एडमिशन आप ले सकते हैं, क्योंकि इसकी अगर बात करें SSC GD पर जाने पर ये आपका जो अगर कॉन्सेप्ट वाइज स्टूडेंट पढ़ना चाहता है कि सर हमको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपसे पढ़ना है, सर हमको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपसे बैच पढ़ना है, सर हमको आपका ही समझ में आता है मैथ, तो ये भैया आप जाकर यहां पर कूपन कोड लिख लो, क्या है? YT07, YT07। और आज आपके लिए लास्ट डेट है रात 12 बजे तक, आप आज जाकर जुड़ जाना और भैया फिर अपनी क्लासेसों को स्टार्ट कर देना। ये बहुत शानदार जबरदस्त बैच है, ये एक ऐसा बैच है कि जिसका आप कर रहे थे इंतजार के भैया अब देखो आपको पता है कि 1000 सीट थी, लगभग भर चुकी हैं। 24 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें 2 क्लासेस हुई हैं, और ये 9 बजे से स्टार्ट होता है जो 8 बजे तक लगभग चलता है। इसमें लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, आपको हर चीज इसमें सुविधा मिल रही है, PDF से लेकर हर चीज आपको यहां पर मिलेगी। ये टीम है जो आपको यहां पर पूरी पढ़ाने जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं इस बैच पर। आप कहोगे कि सर डायरेक्ट कैसे पहुंचे? इसका जो लिंक लग रहा है कमेंट बॉक्स में, आप उस पर जाकर क्लिक करें, तुरंत बैच पर पहुंच जाओगे। कूपन कोड मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो कूपन कोड है बैच का, इस बैच का जो कूपन कोड है वो सर कौन सा है? YT07,
कौन सा कूपन कोड है? YT07। और अगर तुम 7 दिन मेहनत कर सकते हो तब बेटा एक बार जरूर इस बैच से जरूर जुड़ना, कि अब की बार जिनका सपना है कि सर अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, सर अब बहुत दिन हो गए, सर अब नहीं रुकना, अब की बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो सभी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन, क्लास कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर जाना। अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस हिंदी की है, तो सभी प्यारे दोस्त हिंदी की क्लासेस में आप जरूर जाएंगे। और आपको पता भी होगा कि जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, कि कल आपके लिए जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर कल आपके लिए एक सेशन लगा हुआ है, जो अगर उस सेशन की बात करी जाए तो आपको पता होगा कि भैया ये रहा, ये आपको करंट अफेयर्स पूरे साल का कल एक साथ मिलने जा रहा है, जो सुबह नहीं बेटा, शाम को कितने बजे? 7 बजे। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, तो कल इसमें जरूर जुड़ना। 12 महीने का पूरा करंट अफेयर्स होगा, एक क्लासेस में होगा, शाम को 7 बजे होगा। कल 28 तारीख है, 21 घंटे लेफ्ट बचे हुए हैं, तो सबको आना है। अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस हिंदी की है, तो सभी प्यारे दोस्त हिंदी की क्लासेस में जरूर जाएं। ठीक है, तुरंत हिंदी की क्लासेस में पहुंचे। और हिंदी की क्लासेस जो है आपको, सर आप कहोगे कहां मिलेगी? सर एक बार बता दो ना, हिंदी की क्लासेस हमको कहां मिलने वाली है? तो जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर है, मेरी क्लासेस से तुरंत बाद, आपको पता है कि अतुल सर हिंदी की क्लासेस लेकर आते हैं, तो तुरंत जल्दी से जल्दी जाएं, हिंदी की क्लासेस